हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरुष मित्रिया। आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके। तुषार्स ट्रेन जर्नी। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। अपनी कज़न की वेडिंग में जा रहा था दिल्ली से चेन्नई। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट। ओके। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन। उसकी जो नाक है या नोज़ है वो जो है विंडो के ग्लास से जो है चिपक गई। एज यू वॉच्ड ट्रीज, उसने देखा ट्रीज एंड हाउस फ्लाई पास्ट, तेज़ी चल रहे हैं। हिज अंकल ट्रैप्ड हिज शोल्डर एंड सीट। उसके अंकल ने जो है उसका शोल्डर पकड़ा एंड कहा, डू यू नो द ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। उसके अंकल ने कहा कि तुम्हें पता है कि ट्रेन जो है सबसे पहले 150 साल पहले जो है यूज हुआ था, और उसके कई डिकेड्स बाद, कई दशक बाद भी जो है बस यूज हुआ था, कई दशक बाद। तुषार चौंक गया। व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली, जब पीपल जो हैं, लोग जो हैं अगर क्विकली ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं कर पाते थे एक्चुअली पहले, तो डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लिव्स वेयर एवर दे वर बॉर्न। तो मतलब वो जो है अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम जो है जहाँ वे जन्म लेते थे वहीं पर व्यतीत कर देते थे, नॉट क्विट। ओके। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो मतलब स्टार्टिंग में जो पीपल उन्होंने क्यों जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। हम जानते हैं कि जो लोग जो हैं वो जो इस सब कॉन्टिनेंट पर रहते हैं वो करीबन 2 मिलियन ईयर्स एगो जो है रहने लगे थे। 2 मिलियन बोले तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। ओके, तो 2 मिलियन बोले तो 2 मिलियन का मीन्स हो गया 20 लाख्स। ओके। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदर्स। आज हम उन्हें हंटर गैदर्स के नाम से जानते हैं। टुडे वी डिस्क्राइब एज ए हंटर गैदर्स। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि वो जो अपना फूड है वो किस तरीके से प्राप्त करते थे। ओके। जिस तरीके से वो अपने फूड को कलेक्ट करते थे, इस वजह से उनका नाम जो है वो हंटर गैदर्स पड़ा है। जनरली दी हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। जनरली वे जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। कॉट फिश, मछलियों को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे। गैदर्ड फ्रूट इकट्ठा करते थे। रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, इन सब को जो है वो इकट्ठा करते थे और खाने के लिए यूज करते थे। हंटर गैदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हंटर गैदर्स जो होते थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते थे। ओके। हंटर गैदर्स मूव्स प्लेस टू प्लेस से मूव्ड प्लेस टू प्लेस, मतलब पहले करते थे, मूव्ड पास्ट का है ये, तो प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस, मतलब इसके कई सारे रीज़न हैं कि वो क्यों जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते थे। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस। पहला रीज़न ये है कि अगर वो किसी एक स्थान पर रहते थे तो वो क्या है कि जितना भी वहाँ पर अवेलेबल सोर्सेस थे उनके खाने के, उन सबको वो ख़त्म कर देते थे। जितने भी प्लांट एनिमल रिसोर्सेस थे उन सबको वो ख़त्म कर देते थे। अब उन्होंने एक जगह से अगर उन्होंने जो रिसोर्सेस हैं अपने खाने के लिए ख़त्म कर दिए तो उन्हें खाने के लिए और भी चाहिए। भाई ये थोड़ी है कि उन्होंने पहले जो खा लिया उसी से काम चलाया, नहीं, उन्हें डेली खाने को चाहिए। तो डेली खाने को चाहिए, लेकिन उस जगह पर वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो चुका है तो उन्हें क्या करना होगा कि नई जगह पर जाएंगे। वो नई जगह पर देखेंगे कि जहाँ पर खाने को क्या है, क्या प्लांट रिसोर्सेस हैं, क्या एनिमल रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को देखेंगे वो, और वहाँ पे जो है रहने लगेंगे, या फिर वहाँ से जो है उन रिसोर्सेस को या फिर अपने खाने की चीज़ों को जो है कलेक्ट करेंगे। ओके। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। सो वे जो है अपने फूड के सर्च में जाते थे। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोग जो है प्लेस टू प्लेस जाते थे, ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, मतलब छोटे शिकार के जो है सर्च में जाते थे, और इन द केस ऑफ डीर एंड वाइल्ड कैटल्स, हिरण के शिकार के लिए,
हिरणों को ढूंढने के लिए, वाइल्ड कैटल जंगली जो मवेशी है उनको ढूंढने के लिए, इन सर्च ऑफ ग्रास घास ढूंढने के लिए, लीव्स पत्तियाँ ढूंढने के लिए। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। जो उनका शिकार करना चाहते थे वो उनको फॉलो करते थे, उनके मूवमेंट को फॉलो करते थे कि वो कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे, इस तरीके से जो है कि उनको पकड़ के और जो है शिकार किया जा सके। तो इस तरीके से भी मूवमेंट करते थे लोग, वो एनिमल्स जो है, एनिमल्स का मूवमेंट होगा। थर्ड, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स। प्लांट्स या ट्रीज़ जो हैं उन पे के फ्रूट पाए जाते हैं, फ्रूट को बियर करते हैं, उनके ऊपर फ्रूट पाए जाते हैं या फिर होल्ड करते हैं फ्रूट को। प्लांट्स जो हैं उन बियर का मतलब क्या बोल सकते हो कि मतलब पहनते हैं, मतलब अब कपड़ा है तो वो पहन तो सकते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं फ्रूट को। ओके, फ्रूट होल्ड करते हैं। ऐसे भी कोई भी प्लांट्स वगैरह इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन्स में करते हैं। अब भाई आम का सीज़न है तो उसमें आम ही आएगा, सॉरी आम का सीज़न है तो एक सीज़न में ही आम आएगा, अब दूसरे सीज़न में आम आएगा नहीं। अब हंटर गैदर्स जो है उनको खाना भी तो खाना है, अब खाना है तो उसके लिए वो करें क्या, भाई आम का सीज़न तो ख़त्म हो गया, अब क्या खाया जाए, तो उसके लिए वो दूसरी जगह जाते थे। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। तो वो क्या करते थे कि एक सीज़न से दूसरे सीज़न में, जिस सीज़न में जिस जगह फ्रूट आते थे उस सीज़न में जो है वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर रहने लगते, उनके खाने का इंतज़ाम हो जाता था। तो इसलिए भी वो मूव करते थे क्योंकि सीज़न टू सीज़न जो है फ्रूट्स आते हैं प्लांट्स में। हर सीज़न में फ्रूट्स नहीं आते, 12 मास नहीं आते, तो जिस सीज़न में फ्रूट्स आते हैं उस सीज़न के हिसाब से वो जो है मूवमेंट करते थे। फोर्थ रीज़न है पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड्स वाटर टू सर्वाइव। चौथा रीज़न है लोगों को, पादपों को, एनिमल्स को, इन सबको सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स। पानी जो है वो लेक्स में पाया जाता है। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स, झरने, रिवर्स, नदियों। तो वाटर जो है इनमें पाया जाता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। कुछ रिवर्स जो होती हैं वो पेरेनियल होती हैं विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब जिनमें जो है पानी जो है सालों के साल, मतलब पूरे साल जो है वर्ष भर पानी रहता है। अदर आर सीजनल, कुछ ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं कि कुछ सीजन जिसमें बारिश हुई उस सीजन में पानी आया, बाकी बाद उसमें पानी वहाँ से सूख गया। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो लोग जो हैं नदियों के बैंक किनारे पर रहते थे, ओके, लेकिन जब ड्राई सीजन होता था तो वो जो है पानी की सर्च के लिए भी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, कि जहाँ पे जो है अगर यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है तो दूसरी जगह जो है पानी मिल सके। ये विंटर्स एंड समर्स दोनों सीजन्स में होता था। ओके, व्हाट डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। हम इन लोगों के बारे में क्या जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, आर्कियोलॉजिस्ट किन्हें कहा जाता है, जो पुराने चीज़ों पर खोज करते हैं, जो पहले क्या कहाँ कैसे पाया जाता था, वो उनकी जो खोज करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज करते थे लोग, ये किस टाइम पे यूज होती थी, कार्बन डेटिंग के द्वारा उनकी एज निकालना, तो ये जो यूज करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या कि कुछ चीज़ें मिली, हंटर गैदर्स जो है जो बनाते थे या यूज करते थे। हंटर गैदर जो है, या तो हंटर गैदर उन्हें बनाते थे और उन्हें यूज करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन्स। ये जो है क्या होते थे कि लोग जो हैं टूल बनाते थे जो स्टोन के टूल होते थे, स्टोन के टूल होते थे, वुड के टूल हो गए या बोन के टूल हो गए। तो लोग जो है वो जो टूल बनाते थे और इन्हें यूज करते थे। ये टूल जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक स्टोन हो गया, एक वुड हो गया और एक तीसरा हो गया बोन। ठीक है, ये 3 प्रकार के बने। और विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड वेस्ट। जिनमें से जो पत्थर के टूल्स हैं, स्टोन टूल्स जो हैं वो सर्वाइव्ड बेस्ट, क्योंकि लंबे से लंबे टाइम तक जो है पत्थर सर्वाइव कर सकता है। भाई पत्थर का क्या बिगड़ना है, लेकिन लकड़ी का है, वो तो लकड़ी जो डिकम्पोज हो जाएगी, लकड़ी गल जाएगी। बोन्स है, बोन्स भी डिकम्पोज हो जाएगी, बोन्स भी गल जाएगी, तो वो लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन स्टोन जो होती है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकती है। ओके, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। इनमें से कुछ स्टोन टूल जो हैं, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। कुछ जो स्टोन टूल हैं वो मीट को कट करने के लिए, काटने के लिए, मीट को कट करने के लिए या फिर बोन को कट करने के लिए यूज आते थे। स्क्रैप बार्क,
जो छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है उसे छीलने के लिए, फ्रॉम ट्रीज, हाँ पेड़ की जो छाल होती है उसे छीलने के लिए। एंड हाइड्स, हाइड्स का मतलब क्या होता है, एनिमल जो स्किन होती है उसे निकालने के लिए, ठीक है। चॉप फ्रूट्स, फ्रूट कट करने के लिए। ये हाइड्स हो गए, हाइड्स क्या, एनिमल स्किन को निकालने के लिए। स्क्रैप बार्क, जो छाल होती है पेड़ की उसे छीलने के लिए, उसे अलग करने के लिए उससे पेड़ से, है ना। चॉप फ्रूट, फ्रूट कट करने के लिए। रूट, रूट कट करने के लिए। तो जो पत्थर के जो टूल्स हैं वो लोग किसके लिए यूज करते थे, पहला तो हो गया मीट काटने के लिए, दूसरा हो गया बोन कट करने के लिए, तीसरा हो गया स्क्रैप बार्क हो गया, बार को स्क्रैप करने के लिए, चौथा हो गया हाइड्स हो गया, है ना, पांचवा हो गया फ्रूट को चॉप करने के लिए, चॉप करने के लिए फ्रूट को, ओके, एंड रूट को चॉप करने के लिए, ठीक है। फ्रूट एंड रूट को चॉप करने के लिए यूज होता था, ठीक है। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन और वुड, कुछ जो है वो बोन या वुड के हैंडल्स को अटैच करके ये मेक स्पीयर्स एंड एरो, ठीक है, मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग, स्पीयर्स एंड एरो बनाते थे हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए, भाई दूर से चलाना है उसके लिए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, कुछ टूल्स जो होते थे अदर जो है वो चॉप वुड, वो लकड़ी को काटने के काम आते थे। विच वॉज यूज टू फायर वुड, जो कि जलाने के, आग जलाने के काम आते थे, ओके, विच वॉज यूज फॉर फायर वुड। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, लकड़ी जो है वो हट्स, झोंपड़ी वगैरह बनाने के लिए, अपने रहने के लिए बनाने के लिए भी, और टूल्स वगैरह के लिए भी यूज होती थी, ओके। ये नीचे डायग्राम दे रखा है, इसके बारे में साइड में डिस्क्राइब करें। स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट ईडिबल रूट्स, जो ज़मीन जो है उसको, ये जो टूल है इस प्रकार का, ये ज़मीन जो है उसको खोदने के लिए, उस ज़मीन को रूट के सहारे से खोदना और उसको रूट को निकाल लेना, ईडिबल रूट, खाने योग्य जो रूट है उसको निकाल लेना। दूसरा स्टिचेज क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, दूसरा ये इस प्रकार का जो टूल है वो क्या है कि एनिमल स्किन से जो वो निकाली गई है वो एक तरह का वूलन क्लोथ्स टाइप का, उन्हें स्टिचेस करके, मतलब उन्हें जोड़ के, उन्हें सिल के जो है कपड़ा बनाना, ठीक है। एनिमल से खाल निकाली गई, उन्हें स्टिच किया अच्छे से कपड़े बनाने की शेप में, कपड़े की शेप में, और वो पहनने के काम आते थे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, ओके, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, तो रहने के लिए कौन कौन से स्थान जो है उन्होंने सेलेक्ट किए थे। लुक एट मैप टू बिलो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स, इसमें जो है रेड ट्रायंगल से जो है कर रखे, एक है भीमबेटका हो गया, ठीक है, कुरनूल केव्स हो गया, और एक हंसगी हो गया, ठीक है। इसमें दे रखा है ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स, तो ये जो 3 साइट्स इसमें मेंशन कर रखी है, भीमबेटका हो गई, कुरनूल केव्स और हंसगी, इस पर क्या आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको हंटर गैदर्स की जो है यहाँ पे एविडेंस मिले, इन साइट्स पे जो है एविडेंस मिले। हंटर गैदर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, हंटर गैदर्स जो और भी बहुत सारे प्लेसेस पर रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, तो मैप में जो है कुछ एक ही जो है शो कर रखी है। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, जो बहुत सारी साइट्स जो हैं, बहुत सारी मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर शोर्स ऑफ वाटर, बहुत सारी साइट जो है वो वाटर के नियर जो है लोकेटेड है, सच एज रिवर एंड लेक्स, लाइक नदी हो गई, झरने हो गई, या फिर झील वगैरह, ओके, ठीक है। मैप के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर देते हैं, नहीं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ओके, जब तक देख लेते हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, जो पत्थर के जो टूल्स होते थे वो इम्पोर्टेंट होते थे। पीपुल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल, लोग जो हैं वो ऐसे जो है जगह को देखते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाए, ओके। ये रॉक पेंटिंग दिखा रखी है, रॉक पेंटिंग एंड वॉट दे टेल अस, ठीक है। ये जो पेंटिंग दिखा रखी है ये हमें क्या बता रही है, तो ये पेंटिंग जो है वो एकदम स्केल को दिखा रखी है कि जो है एनिमल के साथ ह्यूमन का किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया है इन्होंने, मतलब किस तरीके से जो है कंट्रोल में किया है कि ये जो है अपने हिसाब से जो है जानवर से काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है स्केल को दिखा रखा है,
ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर, डिस्क्राइब द पेंटिंग, नीचे डिस्क्राइब कर रखा है। ये रॉक शेल्टर में पाई गई थी ये पेंटिंग। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। बहुत सारी गुफाओं में जहाँ पे ये अर्ली पीपल्स हंटर गैदर्स रहते थे, लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल, वो जो क्या पेंटिंग वगैरह बनाते थे, उनमें पेंटिंग वगैरह पाई गई। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये जो पेंटिंग का एग्जाम्पल है ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, और सदर्न उत्तर प्रदेश का। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स, ये जो है वाइल्ड एनिमल्स दिखा रखा है, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, ठीक है। ये ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, कि किस तरीके से जो है एकदम कंट्रोल में किया हुआ है, उस तरीके से आदमी जो है काम कर रहा है, जिस तरीके से वाइल्ड एनिमल काम कर रहा है, या फिर जिस तरीके से वाइल्ड एनिमल काम कर रहा है, जिस तरीके से आदमी उसे करवाना चाह रहा है। ओके, तो ये स्किल को दिखा रखा है। भीमबेटका प्रेजेंट जो है एमपी में है, आज जो है एमपी में। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ये जो है एक ओल्ड साइट है, पुरानी साइट है जो केव एंड रॉक शेल्टर्स की है, केव एंड रॉक शेल्टर्स के साथ है। पीपल चूज दीज नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन। लोग जो है इनको यूज करते हैं, नेचुरल केव जो है उन्हें यूज करते हैं क्योंकि ये जो है रेन से सिक्योरिटी प्रदान करती है, हीट गर्मी से, वाइंड हवा से। अरे क्या हो गया, हवा से। दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ये जो है नर्मदा वैली के क्लोज में है, बिल्कुल क्लोज है, या बैंक पर समझ लो, बैंक है उसके पास में, नर्मदा वैली के पास में। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग यहाँ पर क्यों रहते थे। ओके, तो आप अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये भीमबेटका का एग्जाम्पल दिखा रखा है, ये भीमबेटका है, भीमबेटका केव है। ओके, साइट्स किसे बोला जाता है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स। ऐसी जगह जहाँ पर जो है चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि टूल्स रह गए, पॉट्स रह गए, बिल्डिंग्स रह गई हैं, वर फाउंड, हमें मिली है। दीज वर मेड यूज्ड एंड दीज वर मेड मतलब ये बनी हैं, बनाई गई हैं, यूज्ड की हुई हैं, एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल, और लोगों के द्वारा, एंड पीछे रह गई हैं, मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, उनके द्वारा यूज की गई हैं और वो पीछे रह गई हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है, जो भी रीज़न है, तो वो वहीं रह गए। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो है हमें सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की सतह पर भी मिली है। ओके, ब्यूरिड अंडर द अर्थ, हमें धरती के अंदर भी मिली हैं, ब्यूरिड अंडर द अर्थ। ओके, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और समटाइम्स क्या होता है अंडर वाटर जो है उसके अंदर भी मिली है। ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट इन लेटर चैप्टर्स। आप जो है अलग अलग साइट्स के बारे में आगे के चैप्टर्स में जो है पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पहले जो है ये मैप डिस्कस कर लेते हैं। ये मैप जो है वो पूरे चैप्टर्स में दिया हुआ, इसी के बेस्ड पर है ये जो है। तो ये जो साइट दे रखी है, पेलियोलिथिक साइट जो है वो ट्रायंगल में, नियोलिथिक जो है स्क्वायर में है, और मेगालिथिक साइट जो है वो सर्किल में है। अर्ली विलेजेस जो है वो कौन सी बर्फी होती है, काजू कतली टाइप की, उस शेप में है। एंड मॉडर्न सिटीज़ जो है वो स्टार शेप में है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कहाँ पे कैसे। ये जो है बुरज़ाहोम, कश्मीर, मेहरगढ़, ठीक है, कोलदेवा, और ये मागारा, ठीक है, चिरांद हो गया, दाउजली हेडिंग हो गया, ठीक है, दाउजली हेडिंग हो गया, ये हल्लूर हो गया, ये पेयमपल्ली हो गया। ये जो है न्यूलिथिक साइट्स की है, वो है जहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स मिली है। अभी अपन बात करते हैं पैलियोलिथिक साइट्स की। पैलियोलिथिक साइट में सबसे इंपॉर्टेंट है भीमबेटका, ये कुरनूर केव्स, और ये हंसगी, ठीक है। ओके, उसके बाद ये मेगालिथिक साइट में ये है एडिचन्नलोर, ठीक है, ब्रह्मगिरी, ठीक है, चन्नालोर और ब्रह्मगिरी। अर्ली सिटीज़ कहाँ पे, अर्ली विलेजेस कहाँ पे हुए थे,
एनएम है गाँव, एनाम गाँव, ठीक है, एनाम गाँव ये जो है अर्ली विलेजेस। मॉडर्न सिटी जो है, तो मॉडर्न सिटीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न सिटीज़ जो है मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, ओके, ये मॉडर्न सिटीज़ है, ठीक है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं अपन। बुरजा होम, मेहरगढ़, कोल्दी हवा, ये महागढ़ा, शिरान, दाउजली हेडिंग, ठीक है, हल्लूर, हल्लूर हो गया, पेयमपल्ली, ये न्यूलिथिक के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या, ये न्यूलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। भीमबेटका हो गई, कर्नूल केव्स और हंसगी, ये जो है पैलियोलिथिक साइट्स के हैं। मेगालिथिक साइट्स में एडिचनालोर, ठीक है, और ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी और एडिचनालोर, ठीक है। अर्ली ब्लेजेस, अर्ली ब्लेजेस का है एनाम गाँव, एनाम गाँव या एनाम गाँव जो भी, अर्ली ब्लेजेस। और उसके बाद जो है मॉडर्न सिटीज़, मॉडर्न सिटी में जो है कोलकाता हो गया, कोलकाता और मुंबई, ठीक है। ये रिवर्स दे रखी है, ये नर्मदा रिवर इधर, ये ताप्ती रिवर दे रखी है इधर, ठीक है। ये गोदावरी रिवर हो गई, ये कृष्णा रिवर हो गई, ये कावेरी रिवर हो गई, ओके, ये कावेरी रिवर हो गई। इधर देख लेते हैं, ये गंगा रिवर हो गई, ओके, ये सिंधु रिवर है इधर, इधर वाली है ना। ये 5 नदी हैं जिसके नाम पे पंजाब नाम पड़ा, ठीक है। इधर ये चाइना वाला रीजन हो गया, ओके। इधर ये पाकिस्तान वाला रीजन है, ये राजस्थान के बाद, ये राजस्थान के बाद पाकिस्तान, ये गुजरात वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल, और ये अरेबियन सी, अरब सागर, और ये नीचे वाला हिंद महासागर, ठीक है। इंडिया के नीचे जो है वो हिंद महासागर हो गया। ये वाला जो रीजन हो गया वो अंडमान निकोबार हो गया, ये जो है वो लक्षद्वीप हो गया, ओके। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फाइंड द कुरनूल केव ऑन मैप 2। अभी अपन ने जो है मैप डिस्कस किया, तो उसमें कुरनूल केव्स दे रखी है। अभी हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार, ओके। अभी ये कुरनूल केव्स दे रखी है, इसमें रेड ट्रायंगल है, ओके, ये कुरनूल केव्स है। तो ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर, तो यहाँ पे जो है राख, एस, जो लकड़ी जल जाती है उसके बाद जो एलिमेंट राख बचती है, उसके पार्टिकल्स मिले हैं, उनके ट्रेसेस मिले हैं यहाँ पे। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, ये हमें बताता है कि लोग जो है वो आग के बारे में फेमिलियर थे या फिर वो उसके बारे में जानते थे। कुरनूल केव्स में जो हमें एस के ट्रेसेस मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि लोग जो है फायर के बारे में जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, आग जो है वो कई चीज़, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज्ड होती थी। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए आज मसाल वगैरह जो यूज करते हैं, लकड़ी है उसमें कपड़ा वगैरह बांध लेते हैं और ऑयल लगा के आग जलती है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट, रोस्ट मीट को भूनने के लिए, है ना, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स जो है उनको डराने के लिए जो है आग का यूज़ किया जाता था, ओके। व्हाट डू वी यूज़ फायर ऑफ फॉर टुडे, तो आपको पता ही है कि आज जो हम फायर का किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम खाने बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर जंगली एरिया वगैरह में रहते हैं तो वो क्या है कि एनिमल्स वगैरह को डराने के लिए, है ना, और बहुत सारे रीजंस हैं, लाइट के लिए यूज़ करते हैं, और भी कई सारे, और जो भी आपको पता हो वो ज़रूर बताएं हमें, है ना। अभी ये देखते हैं नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो लेंथी नाम देते थे इनके, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो उनके लेंथी नाम देते थे, जिसके बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक, वो अर्लीस्ट पीरियड को उन्होंने पैलियोलिथिक नाम दिया। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड, ठीक है, पैलियो मीनिंग ओल्ड, एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, मतलब पाषाण काल, ठीक है, लिथोस मीनिंग स्टोन। द नेम पॉइंट्स
to the importance of the name points of the importance of find of stone tools. तो ये नेम रखने का जो रीज़न रहा है वो ये है कि जो इसमें जो टूल्स मिले हैं वो पत्थर के टूल्स मिले हैं, ठीक है, पत्थर के टूल्स मिले इसलिए इसको पैलियोलिथिक साइड. द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो. पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो एक्सटेंड कहाँ तक करता है? 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक जो है पैलियोलिथिक पीरियड जो है एक्सटेंड करता है. ओके, पैलियोलिथिक पीरियड कहाँ तक एक्सटेंड करता है? 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक के बीच तक का पीरियड जो होता है वो पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है. ठीक है. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. ये इतना लंबा जो टाइम है पैलियोलिथिक पीरियड का, जो 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक के बीच का जो टाइम है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है. एक हो गया लोअर, एक हो गया मिडिल और एक हो गया अपर पैलियोलिथिक पीरियड. ठीक है. दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. ये जो टाइम है, ये जो टाइम स्पेन है ना, 2 लाख साल 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक के बीच का, ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है. सारी ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो मोस्टली इसी में ही कवर हो जाती है, ये जो टाइम पीरियड है इसी में. ठीक है. द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस. तो टाइम जब हमने इन्वायरमेंटल चेंजेस पाए थे बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मीजोलिथिक मिडिल स्टोन. ओके, ये क्या कहना चाह रहा? 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक के बीच का जो टाइम है ना, 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक के बीच का जो टाइम है इसमें एनवायरमेंटल चेंजेस जो है फाउंड किए थे, उसे मीजोलिथिक पीरियड के नाम से जो है जाना जाता है. मिडिल स्टोन. स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी. तो इस पीरियड में जो स्टोन टूल्स मिले थे वो जनरली छोटे थे. मीजोलिथिक में जो टूल मिले थे वो छोटे थे एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, और इन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाने लगा. ओके. माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स. ओके, सॉज एंड सिकल्स बनाने के लिए. ठीक है. एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यूड टू बी इन यूज. और इसके साथ ही जो पुरानी वैरायटी थी, जो ऊबड़ खाबड़ जो पत्थर थे, जो मीट काटने के लिए, बोन काटने के लिए, धरती को खोदने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए, वो भी जो है वो भी कंटिन्यू यूज़ में आने लगे. मतलब नए प्रकार के विकसित कर लिए तो पुराने टाइप के भी यूज होने लगे थे. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नॉन इज एज द नियोलिथिक. तो 10,000 के बाद की जो टाइम पीरियड था उसे नियोलिथिक. पहला जो पीरियड था वो 2 मिलियन टू 12,000 हो गया. दूसरा हो गया 12 टू 10,000. और अब 10,000 के बाद जो न्यू पीरियड है, मतलब इसके बाद का जो पीरियड है उसे नियोलिथिक साइड, नियोलिथिक पीरियड कहा जाने लगा. तो 10,000 ईयर्स के बाद का जो टाइम, जो न्यू टाइम है वो उसे नियोलिथिक टाइम कहा जाने लगा. नियो मतलब न्यू. ओके. वॉट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? नियोलिथिक का मतलब है न्यू. लिथिक तो हो गया स्टोन का, लेकिन न्यू का मतलब हो गया जो लेटेस्ट है, नया है. ओके. वी हैव ऑल्सो मैंशनड द नेम ऑफ सम प्लेसेस. हम जो है इसके नाम को जो है वो कई जगह मेंशन किया हुआ है. यू विल फाइंड द नेम ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स. तो आप जो है कई सारे नाम्स को जो है लेटर चैप्टर्स में जो है देखोगे. वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो वॉट दे कॉल्ड देम.
ये बहुत जनरल सी या आम बात है कि लोग जिस जगह पर रहते थे या जहाँ पर लोग रहते थे वो उस प्लेस को किस नाम से बुलाते थे, हमें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। क्योंकि हमने जो है नाम जो है वो अपने बेसिस पर रखे हैं, उसके नाम खुद से नाम रखे हैं कि इसका नाम जो है वो कुरनुल कैप्स हो गया, है ना, इसका भीमबेटका हो गया। तो ये हमने नाम रखे हैं, हमें नहीं पता कि उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो इनको किस नाम से पुकारते थे। ये बहुत जनरल सी बात है। ओके। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। चेंजिंग इन्वायरमेंट, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। 12,000 साल पहले इन्वायरमेंट जो है वो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेज हुए थे विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस इन मैनी एरियाज। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। इससे क्या है कि घास के मैदानों का डेवलपमेंट हुआ था। घास के मैदानों का डेवलपमेंट होने से क्या हुआ, दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डीर। इससे क्या हुआ कि जो डीर है, हिरण हुआ, एंटीलोप हुआ, गोट हुआ, सीप हुआ, इसके भी जो नंबर में इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं वो ग्रास पे सर्वाइव करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि घास के मैदान की संख्या में वृद्धि हो गई तो घास पे जो जीवित रहते हैं उनके भी नंबर में वृद्धि हो गई। ओके। ये दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम। जो इन एनिमल्स को हंट करता था, इनका शिकार करता, वो इनको फॉलो करता था। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, वो इनकी फूड हैबिट्स के बारे में सीखता था। ओके। लर्निंग अबाउट फूड हैबिट्स, देयर ब्रीडिंग सीजन्स, वो इनकी ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में सीखता था। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्टिंग। इट इज़ लाइकली, ये बहुत जनरल है कि दिस हेल्प्ड पीपल, ये लोगों को मदद करता था स्टार्ट थिंकिंग, लोग सोचने के बारे में, उनकी हर्डिंग के बारे में, उनके रेयरिंग के बारे में। दीज एनिमल्स देम सेल्फ। ओके। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। फिशिंग जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट बन गई थी इस टाइम पे। ओके। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। द बिगिनिंग ऑफ farming and herding. Okay, the beginning of farming and herding. This was also a time when several grain bearing grasses, this was also a time when several grain bearing grasses, अनाज को होल्ड किए हुए ग्रासेस या अनाज भी जिनमें पाया जाता है उन ग्रासेस में, इंक्लूडिंग वीट हुआ, गेहूँ, बेयरली हुआ, राइस, ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो है सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में जो है उगने लगी। ठीक है। नेचुरली ग्रू अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स। तो आदमी, औरत, बच्चे प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड, जो है इनको ग्रेन्स को जो है कलेक्ट करते थे फूड के लिए। एंड लर्नड वेयर दे ग्रू, और वो सीखते थे कि ये कहाँ पर उग रहे हैं। एंड व्हेन दे रिपेंड, और ये कब निकलते हैं। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। तो ये जो है उनके प्लांट जो है कैसे ग्रो कर रहा है उसके बारे में सोचने के लिए, ऑटोमेटिकली जो ग्रो कर रहा है ऑन देयर ओन। ठीक है। किस तरीके से उनके बारे में रिसर्च करना, सोचना किस तरीके से ग्रो करना है, तो ये जो है अपन फसल उगा सके उसके लिए। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और इस प्रकार से लोग जो हैं वो फार्मर्स बन गए, क्योंकि उन्होंने नेचुरली देख लिया कि कब जो है ये इनको बीज वगैरह गिर जाते तो कब ये जो पौधे वगैरह निकलते हैं, और कब बड़ा होता है, कब ये जो है अपन ग्रेन्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अपन ने जो है एक रूटीन को फॉलो किया। अब रूटीन को फॉलो किया, उस हिसाब से अपन जो है फार्मर्स बन गए, या लोग जो है फार्मर्स बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। तो पीपल कोड ऑल्सो अट्रैक्ट, पीपल को जो है वो ये भी अट्रैक्ट कर सकता है कि देन टेम एनिमल्स, इन्होंने जो है जानवरों को पालना स्टार्ट किया बाय लीविंग फूड, वो जो है उनके लिए खाना छोड़ देते थे फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, उनकी गुफाओं के पास, अपनी गुफाओं के पास जो है जानवरों के लिए खाना छोड़ देते थे कि वो भी जो है खाना खा लें।
द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। पहला जो जानवर है जो पाला गया था वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, तो जंगली पूर्वज था डॉग का। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। और बाद में पीपल जो है मतलब इनकरेज्ड हो गए एनिमल्स के प्रति दैट वर रिलेटिवली जेंटल, जो है एनिमल जो है वो एकदम सामाजिक टाइप का है, जेंटल है एकदम, मतलब अच्छा है, कोई वाइल्ड वगैरह नहीं है, मतलब ऐसी हरकत नहीं कर रहा है जिस जो नुकसान करने वाली हो। टू कम नियर द कैंप्स, जो उनके ऐसे एनिमल्स जो उनके कैंप्स के पास आते थे जहाँ पे वो रहते थे, या फिर उन शेल्टर्स के पास आते थे जहाँ पर वो रहते थे। ओके तो उसके बारे में इनकरेज होने लगे, उनको पालने के लिए भी सोचने लग गया, पर उनके पालने लग गए। दीज एनिमल्स सच एज सीप, ये जो एनिमल्स थे वो थे सीप थे, गोट थे, कैटल्स मवेशी, ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स। ओके ऑल्सो द पिग, सुगर भी लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस, और ज़्यादातर इनमें से जो है वो ग्रास खाते थे, घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स, लोग जो हैं जिन एनिमल्स को पालते थे उनको प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल से, वाइल्ड एनिमल कहीं इन पर अटैक न करते। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स, इस प्रकार ये जो है हर्डर्स भी बन गए। तो पहले ये जो फार्मर्स बने उसके बाद ये हर्डर्स भी बने। ओके कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। क्या आप इसके बारे में सोच सकती हो कि ऐसा कोई भी एक रीज़न कि डॉग को ही जो है पहला एनिमल टेम्ड क्यों पाला गया था। ओके नेक्स्ट देखते हैं अपन डोमेस्टिकेशन is the name given to the process in which people grow plant and look after animals। डोमेस्टिकेशन जो टर्म है वो उस प्रोसेस को दी गई है जिसमें लोग जो हैं वो प्लांट्स को उगाते हैं या फिर खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, और जानवर्स को भी देखते हैं। ओके वेरी ऑफन पशुपालन, क्रॉप्स का पालन, डोमेस्टिकेशन हो गया, ठीक है। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बहुत जनरल है कि लोगों ने जिन एनिमल्स को या जिन प्लांट्स को जो है जिनका पोषण किया, पालन किया, वो जो है वो वाइल्ड एनिमल और प्लांट से अलग थे या अलग बन गए। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने जो है वो पादपों को और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए सेलेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। तो लोग जो है वो ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स को सेलेक्ट करते थे जो डिजीज़ को जो है रेसिस्ट हो, ईजिली जो है कोई भी अटैक नहीं करे या बीमार नहीं हो। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। वो ऐसे प्रकार का पादप भी सेलेक्ट करते थे जिसमें बड़े साइज़ का अनाज पैदा हो या प्राप्त हो हमें उससे। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और हमें जो है मजबूत डंडी, स्टॉक्स मतलब उसकी शाखा, मतलब शाखा टाइप की हमें प्राप्त हो। कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द रिप ग्रेन, उसमें ये इतनी ताकत हो कि वो उसमें जो अनाज हो उसके वज़न को सहन कर सके, उसे झेल सके, इतनी मजबूत स्टॉक हो। सीड फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड, तो बीजों को जो है वो सेलेक्टेड प्लांट्स मतलब चुने हुए पादपों से प्रिजर्व्ड किया जा सके। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड, तो उन बीजों को जो सेलेक्टेड प्लांट से बीज लिए गए थे उन्हें प्रिजर्व्ड किया जा सके या फिर सुरक्षित रखा जा सके। एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़, और जो है नए प्लांट्स बनाए जा सके उन बीज से सेम क्वालिटी का। ओके अमॉन्गस्ट एनिमल्स, जानवरों में दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, जो मतलब सामाजिक होते थे, नॉर्मल जीव होते थे, नॉट अ वाइल्ड एनिमल्स, तो उनको क्या है ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता था।
ओके। तो जो सामाजिक जो है जानवर होते थे उन्हें ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो इस प्रकार धीरे धीरे एज ए रिजल्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट और एनिमल्स जो है वो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स से जो है डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जांपल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनकी टीथ और जो सींग होते हैं, हॉर्न जो हैं, वो क्या है कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं, जो पालतू पशु जो होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और उनसे क्या छोटे होते हैं, मतलब सॉरी, जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनके बड़े होते हैं और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं उनके छोटे होते हैं। टीथ छोटे होते हैं और हॉर्न भी छोटे होते हैं, जिससे क्या है कि वो डेंजरस ना हो। ओके, लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन। ठीक है, तो इसमें ये दो एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं, दो ये पिग दिखा रखे, एक वन ये है, एक ये है। एक जो है इनमें से वाइल्ड एनिमल का है, एक जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है या पिग का है। ये पिग का टीथ है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनके टीथ बड़े होते हैं, हॉर्न भी उनके बड़े होते हैं, और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं उनके टीथ छोटे होते हैं, हॉर्न भी छोटे होते हैं। तो इसमें जो छोटा दे रखा है, ये जो दे रखा है छोटा वाला, ये जो है डोमेस्टिकेटेड पिग का है, और ये जो दे रखा है बड़ा वाला, ये जो है वाइल्ड पिग का है, एग्जाम्पल है। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डोमेस्टिकेशन जो है वो एक जनरल प्रोसेस है जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में जो है की जाती है, प्रोसेस की जाती है। अलग अलग पार्ट्स में जो है इस तरीके का प्रोसेस की जाती है। वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बनाया जाता है, या फिर जीवों को पाला जाता है, एनिमल्स को पाला जाता है, पादपों का फसल उगाई जाती है, उनको अच्छी ब्रीड बनाई जाती है उनकी, है ना। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। ये जो है वो 12,000 साल पहले स्टार्ट किया गया था। 12,000 ईयर्स एगो स्टार्ट किया था। वर्चुअली all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. Virtually all the plant, सारे plants and animal produce that, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, वी यूज़ एज ए फूड, हम उसे खाने के रूप में यूज़ करते हैं, इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। ये जो डोमेस्टिकेशन का ही रिज़ल्ट है, जो हम प्लांट्स और एनिमल से आज खाने के लिए जो है चीज़ें प्राप्त करते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड वेयरली। ओके, तो सबसे पहले जो प्लांट्स जो है डोमेस्टिकेटेड किए गए थे वो थे वीट एंड वेयरली। ओके, सबसे पहले इन्हीं का यूज़ किया गया था, इन्हीं को डोमेस्टिकेटेड किया गया था, वीट को एंड वेयरली को। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड सीप एंड गोट। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में जो है सबसे पहले किया गया था, सीप का किया गया था एनिमल्स, और गॉट का किया गया था, ये दो एनिमल्स का किया गया था। और अगर आपको प्लांट के बारे में पूछे तो प्लांट में एग्जांपल हो गया आपका वीट हो गया और बेयरली हो गया। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। अगर प्लांट्स के बारे में पूछे तो वीट एंड बेयरली, एंड एनिमल्स के बारे में पूछे तो सीप एंड गॉट। ओके, अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं। अरे यार, इसमें क्या मरे पड़ रहा। ओके, ये कंप्लीट हो गया होगा। एक बार अभी अपन अगर इसका एग्जांपल्स की देखें तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अपन इसके बारे में देख लेते हैं। ये वे इन विच ग्रेन वॉज यूज्ड, तो ग्रेन वॉज यूज्ड as a seed, as a food, as a gift, stored for food। तो जो अनाज था वो किस तरीके से यूज होता था? बीज के रूप में, फसल उगानी है उसके लिए, क्रॉप्स के लिए, फूड के रूप में, खाना खाना है, एज गिफ्ट किसी को देने के लिए, स्टोर्ड फॉर फूड, फूड को स्टोर करने के लिए। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इफ़ यू प्लांट अ सीड
अगर आप एक बीज बोते हैं, प्लांट मतलब इम्प्लांट करते हैं, मतलब धरती में बोते हैं, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो। आप इसे नोटिस करोगे इस बात को कि ये जो है उगने में कुछ टाइम लेता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, ये कुछ दिन ले सकता है, दिस कुछ वीक्स ले सकता है, कुछ मंथ ले सकता है, इन सम केसेस कुछ ईयर्स ले सकता है। जैसे कि कदम वगैरह के पेड़ हुए, बरगद के हुए, काफ़ी टाइम लेते हैं ये। वैन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स, लोग जब प्लांट्स जो है उगाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया, इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस। इसका मतलब ये है कि वो सेम प्लेस पर रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि अगर लोगों ने फसल उगाई तो ये थोड़ी उसे छोड़ के कहीं भी चले जाएंगे, वहीं रहेंगे। वहीं उन्होंने प्रॉपर आवास बना लिया, अपना परमानेंट टाइप का आवास बना लिया, वहीं वो खेतों में फसल उगा रहे हैं तो वहीं रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट को देखेंगे, वाटरिंग करेंगे, जो उन्होंने प्लांट उगाया उसको देखना, उसको पानी वगैरह देना, वीडिंग करना मतलब खरपत वगैरह उसको उखाड़ना, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवरों को पक्षियों को भगाना, टिल द ग्रेन रिपन, जब अनाज निकाल लेते हैं, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और फिर उसके बाद जो है अनाज को केयरफुली यूज़ किया जाता है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ, जो ग्रेन जो है उसे स्टोर किया जाता है फॉर बोथ फूड एंड सीड, खाने के लिए भी यूज किया जाता है और बीज के लिए। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, लोग स्टोर करने के तरीकों के बारे में सोचते हैं। इन मैनी ईयर्स दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, बहुत सारे एरियाज में उन्होंने लार्ज बड़े पॉट्स बना लिए, क्ले पॉट्स, और उसमें जो है फूड को स्टोर करने लगे। ठीक है, उसमें जो है फूड को स्टोर करने लगे, और वो बास्केट बना लिए, ठीक है, बुन लिए, एंड डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और उन्होंने गड्ढे खोदे ग्राउंड में, ओके, और उसमें जो है उन्होंने अनाज रखना स्टार्ट कर दिया। यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोट, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोट, कि हंटर गैदर्स जो थे वो ये बनाते थे और इन पोट्स का यूज करते थे? गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ओके, स्टोरिंग एनिमल्स, animals multiply naturally, besides if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. एनिमल जो है मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरली, अपनी संतति को जो है वो नेचुरली बढ़ाते हैं। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली देखा जाए तो दे प्रोवाइड मिल्क, ये दूध देते हैं, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ये जो है फूड के इम्पोर्टेंट सोर्स है, एंड मीट वैन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर। अगर देखा जाए तो एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही रेयरली जो है फूड स्टोर करते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, फूड के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से प्राप्त होती हैं? व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, क्या एनिमल्स आज भी यूज्ड होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं। अपन डेली जो भैंस का दूध पीते हैं, गाय का दूध हुआ, बकरी पालन, अपन जो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं वो भेड़ वगैरह से, ऊँट से, ठीक है, इस तरीके से। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, टर्निंग टू मैप 2, यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर। मैप 2 हमने जैसे कि डिस्कस किया है पेज 13 पे। यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, बहुत सारे ब्लू स्क्वायर आपको दिखाई देंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है आपको ब्लू स्क्वायर दिखाई देंगे, इस तरीके से ब्लू स्क्वायर दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे कई सारे ब्लू स्क्वायर हैं उसमें। तो नोटिस नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, ईच मार्क्स एज ए साइट from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. Each marks a site from where, ये वो साइट है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को जो है एविडेंस मिले अर्ली फार्मर्स, मतलब स्टार्टिंग में जल्दी खेती करने की, स्टार्टिंग खेती है ना, स्टार्टिंग खेती स्टार्टिंग करने की, ठीक है, ठीक है,
starting found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. ये जो है पूरे सबकॉन्टिनेंट पे पाए गए हैं. Some of the most important ones are in the north west. ये इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा है वो नॉर्थ वेस्ट में, जो आज का कश्मीर वाला रीजन है, प्रेजेंट कश्मीर रीजन, एंड द ईस्ट एंड साउथ इंडिया. इंडिया के साउथ वाला रीजन है जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओके. और ईस्ट वाला रीजन हो गया उड़ीसा वगैरह वाला जो रीजन है, जो कोस्टल एरियाज हैं वो वाले. टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. फार्मर्स और हर्डर्स ने जो सेटलमेंट के द्वारा जो ये साइट्स बनाई थी, उन साइट्स की जब साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, एनिमल एंड प्लांट बोन्स की स्टडी की थी. मतलब प्लांट की और एनिमल बोन्स की जब स्टडी की साइंटिस्ट ने, तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन ऑफ वर्न्ट ग्रेन. तो जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो चीज़ मिली वो वर्न्ट ग्रेन, जला हुआ अनाज मिला था. ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन ऑफ वर्न्ट ग्रेन, जला हुआ जो है अनाज मिला, ये बहुत एक्साइटिंग था. दीज में हैव बीन वर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज. ये जो है वो एक्सीडेंटली जला हुआ हो सकता है कि आग लग गई हो गलती से, उसकी वजह से जल गया हो, या फिर हो सकता है ऑन पर्पज जला हो, मतलब खाने के लिए, पकाने के लिए जलाया हो, खाना पकाया हो. ओके, तो ये किसी भी प्रकार से जला हुआ हो सकता है. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स. साइंटिस्ट जो है इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कर सकते हैं एक्चुअली. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट ए नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. एंड सो वी नो, और हम जानते हैं इस वजह से, क्योंकि इन्होंने जो रिसर्च की है या इन्होंने अनाज को जो आइडेंटिफाई इस वजह से कि दैट ए नंबर ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स की मात्रा, कई सारी क्रॉप्स जो है वर ग्रोन, मतलब उगाई गई हैं सब कॉन्टिनेंट की जो है डिफरेंट पार्ट पर उगाई गई हैं, है ना, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. और उन्होंने कई सारे जानवरों की जो है बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया है कि इस प्रकार के जानवर जो हैं उस टाइम पर मिलते थे. ओके, टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स. आर्कियोलॉजिस्ट को जो है हट्स के ट्रेसेस मिले हैं. आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द ट्रेसेस ऑफ हट्स, झोपड़ी के, हाउसेस, घरों के, एट सम साइट्स. फॉर इंस्टेंस इन बुर्जा होम इन प्रेजेंट कश्मीर, ये कश्मीर में प्रेजेंट है बुर्जा होम फिलहाल. पीपल बिल्ट पिट हाउस, लोग जो है पिट हाउस बनाते थे, विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो कि जमीनों के अंदर गड्ढा खोद के बनाए जाते थे, विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और उसमें सीढ़ियाँ बनी होती थी इसमें अंदर जाने के लिए. दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ये जो है ठंडी के मौसम में उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान करते थे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स. आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्हें कुकिंग हट्स मिले हैं. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्हें कुकिंग हट्स मिले हैं, जो कि दोनों तरफ हैं, घर के अंदर भी थे और घर के बाहर भी थे. ठीक है, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, जो है मतलब मौसम पर डिपेंड करते थे. ठीक है, मौसम अगर ख़राब है, मौसम सूटेबल नहीं है, तो घर के अंदर यूज करते थे उन्हें कुकिंग के लिए, मतलब पकाने के लिए, और अगर मौसम सूटेबल अच्छा है तो बाहर यूज करते थे. पीपल कुड कुक फूड ईदर इंडोर एंड आउटडोर, लोग जो है अपना भोजन बाहर भी बनाते थे और अंदर भी बनाते थे. ड्रॉ ए पिट हाउस. ठीक है, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल. पत्थर के जो टूल्स हैं वो कई साइट्स पे एज वेल एज पाए गए हैं. ठीक है, पत्थर के जो टूल्स हैं वो कई साइट पे पाए गए हैं. मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स. ये जो है पैलियोलिथिक टाइम में जो टूल्स मिले थे उनसे काफ़ी अलग है. एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. सो इसलिए ये जो है नियोलिथिक कहलाने लगे. ठीक है, पैलियोलिथिक साइट से डिफरेंट है. ये है तो पत्थर की टूल्स ही हैं, पत्थर की टूल्स ही पैलियोलिथिक साइट्स पर पाए जाते थे, और नियोलिथिक में भी ये पत्थर के टूल्स से पाए गए, लेकिन उससे डिफरेंट थे, इसलिए नियोलिथिक बोले जाने लगे, नए थे.
These include tools that were polished to give a fine cutting edge. These include tools that were polished टू गिव अ फाइन कटिंग एज. ये जो है पॉलिश्ड होते थे, ये जो टूल्स थे ये पॉलिश्ड होते थे. और ये जो कि पॉलिश किस लिए होते थे, क्योंकि ये फाइन कटिंग एज, इनकी जो किनारी है, इनका जो एज है वो एकदम जो है फाइन हो सके, एकदम ईजिली काट सके किसी भी चीज़ को. एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूसर्स. एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स क्या होते थे, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, गेहूं को जो है या नाज को जो है पीसने के लिए, ठीक है. एंड अदर प्लांट प्रोड्यूसर, और कोई प्लांट प्रोड्यूस होता था उसे भी जो है पीसने के लिए, अरे ये क्या हो गया, पीसने के लिए यूज होता था, ठीक है. मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे. मोटार्स एंड पेस्टल्स जो है आज भी मतलब जो है गेहूं को जो है या फिर नाज को जो है ग्राइंडिंग पीसने के लिए यूज होता है. सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो, अरे सॉरी, मोटार्स एंड पेस्टल आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे. आज भी यूज होता है, जो कि सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर है आज से, मतलब उस टाइम से, मतलब न्यूलिथिक टाइम्स में जो है मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज होता था ग्राइंडिंग ग्रेन करने के लिए या फिर अनाज को पीसने के लिए, जो कि आज भी हजारों साल बाद भी जो है ये यूज होता है. एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड. एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन्स. एक्चुअली क्या कि और उसी टाइम पर ही जो टूल्स पैलियोलिथिक टाइप के थे वो जो है, अरे यार, पैलियोलिथिक टाइप के थे वो भी कंटिन्यू यूज होने लगे. ओके. एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स, और सम टूल्स वर ऑल्सो मेड, कुछ जो टूल्स हैं वो हड्डियों के बनने लगे, ठीक है. ये जो है ये टूल्स दे रखे हैं ये, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं जो यूज होते थे, ठीक है. मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. कई प्रकार के जो है धरती में पॉट्स जो है पाए गए हैं. दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, ये कभी कभी जो है वो डेकोरेटेड, सजे हुए, कलर पेंटिंग एक्सेट्रा, एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और जो है चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज्ड होते थे. पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड. लोगों ने जो है पॉट्स को फूड पकाने के लिए भी यूज करने स्टार्ट कर दिया था. स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, चावल, वीट, लेंटिल्स, दाल, गेहूँ वगैरह, दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो कि अपनी डाइट का जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है या बन गया था, आज भी बन गया है. बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ्स. बिसाइड्स इसके अलावा दे बिगेन वीविंग क्लोथ्स, इन्होंने कपड़े बुनना स्टार्ट कर दिया था. यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स यूज करके जो है इन्होंने कपड़े बुनना स्टार्ट कर दिया था. फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, दैट कुड नाउ भी ग्रोन, जो अब जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया है. ओके. Did things change everywhere and all at once? ये सब अच्छा क्वेश्चन है कि did things change everywhere, क्या चीज़ें जो है आज बदल चुकी हैं सब जगह, and all at once? Not quite, बिल्कुल भी नहीं. ओके. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food. आज भी जो है शिकार करते हैं, still continued hunt, शिकार करते हैं. ओके. एंड गैदर फूड इकट्ठा करते हैं. एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड, एंड और कई जगह पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग. तो लोगों ने जो है फार्मिंग को अडॉप्ट किया है, कई जगह जो है फार्मिंग को अडॉप्ट किया है. ओके. हर्डिंग को अडॉप्ट किया है. एंड स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, जो कि आज हजारों साल बाद भी ओके यूज हो रही हैं, पहले यूज होती थी. बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़, और इन सब को छोड़िए कि कुछ केसेस में जो लोग जो हैं फार्मिंग और हर्डिंग जो है वो एक साथ यूज करते हैं, कंबाइन दीज एक्टिविटीज़.
ओके, फूड गैदरिंग जो है हंटिंग करके, और फार्मिंग हुआ, हर्डिंग हुआ। हर्डिंग मतलब जो पशुपालन वगैरह जो होता है एक तरह का पालन, कुत्ते वगैरह, गाय बिल्ली भैंस सीप है ना, गोट, ये सब पालन करना। डूइंग डिफरेंट थिंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, ये जो है अलग अलग सीजन्स में अलग अलग चीज़ें करते हैं। ओके, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। हम अभी लास्ट में मैप का डिस्कस करेंगे। तो मेहरगढ़ जो है वो मैप 2 में देखिए, दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, जो उपजाऊ प्लेन में जो है ये साइट लोकेटेड है, नियर द बोलन पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। ये जो है ईरान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ईरान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बोलन पास जो है, बोलन पास क्या है, ईरान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बेयरली एंड वीट। मेहरगढ़ जो है प्रोबेबली एक ऐसा अकेला प्लेस है, मतलब वन ऑफ द प्लेस, उन प्लेसों में से है वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बेयरली एंड वीट्स, ओके, एंड रेयर सीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। जो सीप वगैरह गोट वगैरह इनको चराना पालना, ओके, फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया में देखा गया था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजर्स, ये सब पहले विलेजर्स में आते हैं, दैट वी नो अबाउट इट, ये पहले विलेजर्स में आते हैं जो इसके बारे में जानते हैं, ग्रो करना फसल वगैरह का, अनाज वगैरह का, सीप्स वगैरह गोट्स वगैरह पालना, उनका चारण वगैरह, उनके चारण वगैरह का इंतजाम करना। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन वर फाउंड, इस साइट पर बहुत सारे जो है एनिमल्स की हड्डियाँ पाई गई हैं, एनिमल्स बोन फाउंड, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की बोन्स पाई गई हैं, हड्डियाँ पाई गई हैं, सच एज द डीर, हिरण, पिग, सुगर एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ सीप, भेड़ की, एंड गॉट वर फाउंड, बकरी की भी जो है हड्डियाँ पाई गई हैं, उनके एविडेंस मिले हैं। अदर फाइंड्स एज मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। अदर फाइंड ऑफ मेहरगढ़ मतलब जो अदर चीज़ें मेहरगढ़ में फाइंड की वो इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, वर्गाकार या आयताकार हाउसेस, ये जो है घर की स्ट्रक्चर दे रखी है ये। ओके, ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, प्रत्येक घर में जो है 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट है। ओके, जो प्रत्येक घर है उसमें 4 या फिर उससे ज़्यादा जो है कंपार्टमेंट है, 4 और मोर। ओके, 4 और मोर, ठीक है, उससे ज़्यादा। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, इसमें से कुछ जो है स्टोरेज के लिए यूज होते थे, फूड स्टोरेज वगैरह के लिए यूज होते थे। सम ऑफ दिस हैज बीन यूज्ड फॉर फूड स्टोरेज। वैन पीपल डाई, जब पीपल लोगों की डेथ हो जाती थी, मर जाते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू दैम, जब लोग मर जाते थे तो देयर रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार दोस्त वगैरह जनरली पे रेस्पेक्ट, उसके लिए मतलब इज्जत देते थे, उसके लिए प्रे करते थे, उसे एकदम मतलब इज्जत के साथ दफनाते थे, या फिर इज्जत के साथ उसे उसके गुणों का गान करते थे। ये दे रखा है, अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज वॉट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक, इन वॉट वे इन दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव। ये मेहरगढ़ में जो घर पाए गए थे ये उसकी तरह आप जिसमें रहते हो अभी उस तरीके से ये किस प्रकार समान है। ओके, ये आप देखिए, पीपल लुक्स आफ्टर देम, people looks after them perhaps in the belief that there is some form of life after death। perhaps in the belief, ये मतलब विश्वास करते थे इस चीज़ में कि there is some form of life after death, मतलब मरने के बाद भी कुछ है, मतलब सोल जैसा, आत्मा जैसा, कि लोग जो है अच्छी जगह जाते हैं या फिर लोग कैसी जगह जाते हैं, मतलब उस मरने के बाद भी लाइफ है जो हम सबको दिखाई नहीं देती इस तरीके से। ब्यूरल इज वन सच अरेंजमेंट, ठीक है, दफनाना जो है इन सच अरेंजमेंट, अच्छे से उन्हें दफनाना। सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, कुछ जो है दफनाने वाली साइट, कब्र जहाँ पे होती है वो साइट जो है मेहरगढ़ में पाई गई है। इन वन इंस्टेंस
द डेड पर्सन वॉज व्यूरीड विद गॉड्स। कुछ में देखा गया है कि मतलब जो डेड पर्सन है वो गाय मतलब सॉरी बकरी के साथ जो है दफनाया गया है, ठीक है, बकरी के साथ गॉड के साथ जो है डेड मैन को जो है दफनाया गया। विच वर प्रोबेबली मीन्ड टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। इसका मतलब क्लियरली कि वो ये सोचते थे कि मतलब इसको गॉड को वहाँ भेज देंगे तो इससे क्या होगा कि जहाँ दूसरी दुनिया में जा रहा है वहाँ पे इसके लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा, ये भोजन का इंतजाम कर देंगे, ठीक है। ये इसका मीन है। अभी ये मैप देखते हैं। अब ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, मतलब ये दफने हुए जो हैं मेहरगढ़ में पाए गए हैं ये, ठीक है। ह्यूमन हो गया ये, ओके, ये गॉट हो गया, ओके, ये इस तरीके से एनिमल्स, ये बोन्स हो गए एनिमल्स की, ओके। कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ द गॉड्स, हाँ ये जो है गॉड्स के स्केलेटन है, ओके, ठीक है। ये ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये दे रखा है। अभी देते हैं एल्सवेयर, कैव पेंटिंग इन फ्रांस, और कहीं क्या क्या देखे, कैव पेंटिंग इन फ्रांस में जो है गुफाओं में पेंटिंग। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, आपको एटलस में फ्रांस देखना है। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, जो नीचे ये जो पेंटिंग दे रखी है ये फ्रांस के केव में पाई गई है, ओके। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन। ये जो साइट है जिसमें ये पेंटिंग मिली है वो 4 चिल्ड्रंस ने, 4 चिल्ड्रंस, स्कूल चिल्ड्रन, 4 स्कूल चिल्ड्रन है, उन्होंने डिस्कवर की थी। मोर देन 100 ईयर्स एगो, करीबन 100 साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा साल पहले, ठीक है, 100 साल से भी ज़्यादा साल पहले बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने इसे फाइंड आउट किया है, ठीक है। और पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 to 10,000 ईयर्स एगो। जो ये पेंटिंग बनी हुई है इस प्रकार की, ये जो है 20,000 से पहले, 20,000 से 10,000 साल पहले तक ये बनी हुई है, इसके बीच में 10,000 से लेके 20,000 साल के बीच में बनी हुई है। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स, ये बहुत सारे एनिमल्स की, सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, जंगली घोड़े, औरूच, एन ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, ठीक है, एक पुराने टाइप का एक मवेशी है औरूच, बिसोन्स, ओके, बिसोन्स, बुली राइनोसिरोस, ठीक है, रैंडीर, बियर, पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, ये जो है ब्राइट कलर्स में बने हुए थे, ठीक है, बने हुए, पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, ओके। बिसोन्स हो गया बैल, बुली राइनोसोरस हो गया, औरोच हो गया पुराने टाइप का मवेशी, वाइल्ड हॉर्स हो गया, राइनडीर हो गया, बियर हो गया, ये जो है अलग अलग कलर में और ब्राइट कलर में बने हुए हैं। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स, ये जो कलर हैं वो मिनरल से बनाए गए हैं, लाइक कॉकरे, आयरन, ओके, चारकोल, ये कई प्रकार के जो है मिनरल से बनाए गए। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, ये जो पेंटिंग्स हैं ये सेरेमोनियल ओकेजन्स पर बनाई गई हैं, ये जो है पॉसिबल है, ऐसा लगता है, मतलब सोचा गया ऐसी कंडीशन है। और परहैप्स, या फिर दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, या फिर ये स्पेशल रिचुअल्स पे बनी है, ओके, या तो ये सेरेमोनियल ओकेजन्स पे बनी है या फिर ये स्पेशल रिचुअल्स पे बनी है। परफॉर्म्ड बाई हंटर्स, ये जो है हंटर्स के द्वारा बनाई गई हैं। बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, जब ये फूड के सर्च में या अपने शिकार के सर्च में जाते थे, ओके। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजंस, क्या आप और कोई रीजंस ढूंढ सकते हैं तो आप ज़रूर बताइए, ओके। ये जो पेंटिंग दिखा रखी है बेसॉन्स, ठीक है, दीवार पे पेंटिंग बन रही है ये, ओके। तो ये अगला एल्सवेयर, कहीं और क्या दिखा गया था, और नियोलिथिक साइट, ठीक है, एल्सवेयर क्या है, एक नियोलिथिक साइट। फाइंड टर्की इन योर एटलस, आपको एटलस में जो टर्की ढूंढना है, ओके। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट, टर्की में एक मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट है कैटल ह्यूक वॉज फाउंड इन टर्की। कैटल ह्यूक जो है
टर्की में फाउंड किया गया था, टर्की में मिला था। कैटल ह्यूग वॉज फाउंड इन टर्की। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्रॉट लाई गई हैं फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर से। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, ओके, काउरीज फ्रॉम रेड सी, फ्लिंट जो है वो सीरिया से, ओके, फ्लिंट जो है वो सीरिया से, काउरीज फ्रॉम रेड सी, सेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी से, एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, ओके, और ये जो सेटलमेंट मतलब रहन सहन जीवन यापन में यूज होते थे। रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स, कोई भी कार्ड्स नहीं थे। मोस्ट थिंग वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल सच एज कैटल और बाई पीप। तो उस टाइम पे क्या था कि कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं थी, गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो क्या था कि मोस्ट ऑफ थिंग वुड, तो मोस्ट ऑफ द जो जितने भी ये एनिमल्स लाए गए थे ये क्या जानवरों के पीठ पर पैक करके लाए गए थे, क्योंकि उस टाइम कोई भी व्हीकल्स वगैरह या कार्ट वगैरह गाड़ी वगैरह की सुविधा नहीं थी, बैलगाड़ी वगैरह की, ओके। तो या तो ये लोगों के द्वारा लाए गए थे पीठ पे लद के, या जो भी एक्सवाइजेड पैक करके कैसे भी लाए थे वो, या फिर कैटल्स के थ्रू लाए गए